उम्र भर खून पसीने से सींचा जिस बाग को, पल भर में आकर उसे उजाड़ कर चले गए। कीमत भी लगाई तो सिर्फ फूलों की, खून पसीने की कीमत लगाना तो वो भूल गए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल डेट 2024 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा, खून पसीने से सींचा जिस बाग को, पल भर में उजाड़ कर चले गए। यानी कि जिन माँ बाप ने, जिन 16 परिवारों ने जो सपने देखे थे, जो उम्मीदें थी, जो जवान थे, जो भर्ती होना चाहते थे पुलिस में अपने परिवार के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पल भर में वो शहीद हो गए। पल भर में वो सारे सपने, पल भर में वो जो सारी उम्मीदें थी वो ख़त्म हो गई। यहाँ पर जो माँ बाप के सपने थे, जो माँ बाप के सहारे थे, जो घर में जो एक चिराग थे, वो सारे यहाँ पर पल भर के अंदर बुझ गए। क्योंकि झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल का क्राइटेरिया सेट किया गया था, वो किया गया था 60 मिनट के अंदर आपको 10 किलोमीटर की दौड़ करनी है मेल्स को, यानी कि पुरुषों को, और फीमेल्स को यहाँ पर दौड़ करनी थी 5 किलोमीटर 40 मिनट के अंदर। अब यहाँ पर एक बंदा, जो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है, और उसमें 60 मिनट तक 10 किलोमीटर की दौड़ करता जा रहा है। कोई मॉर्निंग टाइम नहीं है, कोई इवनिंग टाइम नहीं है, जो कहते हैं ना पीक टाइम जो गर्मी का होता है उसमें कर रहा है। सो वहाँ पर उन्होंने अपनी सपनों को पूरा करने के लिए, माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपने जो जीवन की जंग थी वो यहाँ पर हार दी। तो ये जो 16 परिवार हैं, जो बार बार लोग कह रहे हैं कि 16 बच्चे मर गए, 16 बच्चे मर गए, 16 बच्चे मरे नहीं हैं, 16 बच्चे जो है ये शहीद हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इन जो बच्चों के बारे में अगर पहले से सोचा जाता, पहले से अगर इनके लिए ऐसे कुछ क्राइटेरिया बनाए जाते जिससे कि जो फिजिकल है वो भी अच्छे से कंडक्ट किया जा सकता, और एक ह्यूमन एफिशिएंसी को भी ध्यान में रखकर जो टेस्ट की जो क्राइटेरिया वो सेट किए जाते, तो शायद आज ये जो 16 परिवारों के बच्चे हैं, जो 16 परिवारों के चिराग है, जो 16 परिवारों के चूल्हा जो जलना बंद हो गया है घरों का, वो शायद ना होता। क्योंकि यहाँ पर आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा, आपको पुलिस वाले चाहिए या फिर आपको मिल्खा सिंह चाहिए। क्योंकि देखिए, पुलिस वाले का काम क्या है आप बताइए। हमने खूब पुलिस वाले देखे, आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं, और आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो भी देखेगी। पुलिस वाला कभी भी 10 किलोमीटर नहीं दौड़ेगा। पहली बात, नहीं दौड़ता भाई 10 किलोमीटर। उसके सामने से कोई निकल जाएगी, खड़ा खड़ा पेड़ के नीचे देखता रहेगा, तब भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो आप 10 किलोमीटर के क्राइटेरिया किस बेस पे रख रहे हैं आप ये बताइए। क्या आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर 10 किलोमीटर में आप उनको धावक बनाना चाह रहे हैं? आप उनसे कोई गोल्ड मेडल लवाना चाह रहे हैं? क्या आप उनको एक सिपाही, एक कांस्टेबल भर्ती करना चाह रहे हैं? तो कांस्टेबल अगर आप भर्ती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या 10 किलोमीटर की दौड़ सही है? अगर मैं आर्मी की बात करता हूं तो आर्मी में भी 1.6 किलोमीटर रनिंग करवाई जाती है मेल से, एंड 1.6 किलोमीटर ही रनिंग करवाई जाती है फीमेल से। सो ऐसे में अगर आर्मी, जो कि पूरे सरहद की रक्षा करता है, जिस आर्मी पर्सन के पीछे पूरा देश शांति से सोता है, अगर वो 1.6 किलोमीटर में, अगर वो सेना की तरह अगर वो रनिंग करके पूरी सरहद की रक्षा कर सकता है, तो क्या पुलिस वालों को 10 किलोमीटर की, वो भी गर्मी में, विदाउट एनी किसी तरह का जो बेनिफिट्स के साथ आपको रनिंग करवाना यहाँ पर उचित था या नहीं था? ये अब सवालों के घेरे में है। अब यहाँ पर जब ये घटना हो गई, 16 परिवारों के जो है चूल्हे बुझ गए, चिराग बुझ गए, और 16 परिवारों के जो बच्चे हैं वो शहीद हो गए हैं। उसके बाद अब यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो क्या हुआ है, एकदम से सचेत हुआ है कि यार ये तो गलत हो गया। बच्चे आक्रोश में हैं, हर जगह से प्रेशर पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, अब यहाँ पर राज्य सरकारों को टारगेट किया जाए। पुलिस, राज्य सरकार पुलिस को टारगेट कर रही है, वो राज्य सरकार को टारगेट कर रही है, और अब यहाँ पर सबको खुश करने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रस्तावना जो है वो यहाँ पर भेजी जा रही है। प्रस्तावना का मतलब है अपने अपने सजेशंस उनको भेजे जा रहे हैं। अब सजेशंस किस तरीके से हैं कि यहाँ पर 26 सितंबर को जो मुख्यमंत्री जी है उनकी बैठक हुई, राज्य सरकार को उन्होंने सजेशंस दिए। पुलिस हेडक्वार्टर ने यहाँ पर 2 तरह के सजेशंस दिए गए हैं आपके फिजिकल को लेकर। पहला सजेशन क्या दिया गया है, पहला सजेशन दिया गया है कि जो पुरुष हैं, यानी कि जो मेल है, उनको 5 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाए, लेकिन 30 मिनट के अंदर। यानी कि 10 किलोमीटर हटा दो, 5 किलोमीटर रखो और 30 मिनट के अंदर, यानी बात वही है, उससे आधी आपने रनिंग यहाँ पर कर दी है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फीमेल्स को लेकर, वहां पर भी आधी हो गई है। पहली प्रस्तावना के अनुसार 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर की रनिंग करवानी चाहिए, और वो भी 20 मिनट के अंदर। ठीक है, वहां 40 मिनट था, उसका आधा कर दिया, यानी कि रनिंग आधी करवाओ, आधा बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। सेकंड यहाँ पर प्रस्तावना या फिर सेकंड सजेशन ये दिया गया है
कि भाई लाइक आर्मी या फिर सेना की तरह आपके जो मेल्स हैं उनकी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर, और जो फीमेल्स हैं उनकी 1.6 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर जो रनिंग है वो यहाँ पर करवाई जाए। अब यहाँ पर ये दो जो सजेशंस हैं ये राज्य सरकार के पास, पुलिस हेडक्वार्टर के पास भेजे गए हैं। अब यहाँ पर राज्य सरकार कौन से के ऊपर यहाँ पर मोहर लगाती है, उसके बाद ही आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो पाएंगी। लेकिन सवाल यही है, अगर यही सारी चीज़ें आपको करनी थी 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर या फिर 1.6 किलोमीटर, सो ये आप पहले ही भी बच्चों के हित को ध्यान रखकर ये सारी चीज़ें आप कर सकते थे। क्योंकि पुलिस की भर्ती में मुझे नहीं लगता 10 किलोमीटर की रनिंग यहाँ पर किसी भी तरह से कोई जेन्युइन है। 10 किलोमीटर का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है। आप यहाँ पर ये फालतू बकवास चीज़ें करवा रहे हो 10-10 किलोमीटर की। अगर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवानी है तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर भी बहुत है। अगर कोई कैंडिडेट इतने को पार कर रहा है तो वो अपने आप में फिजिकली फिट है, उसकी फिजिकल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। क्योंकि आजकल जो फिजिकल एफिशिएंट नहीं होगा वो 1 किलोमीटर भी नहीं भाग पाएगा, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की तो आप बात भी यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं फिजिकल डेट को लेकर। ये तो बात हो गई प्रस्तावना की। अब देखिए, अब ये जो प्रस्तावना आपके पास भेजी गई है, अब इनके ऊपर एक तो मोहर लगेगी कि 1.6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दोनों में से कौन सी रखनी है। अब वो मोहर लगने के बाद फिर आपका जो प्रोसेस है फिजिकल का वो स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी एक अड़चन आ रही है, क्योंकि जो झारखंड विधानसभा का जो सत्र है वो जनवरी 5, 2025 तक ही है। अब उसके बाद आपके, इससे पहले जो है आपके इलेक्शंस है या उसके बाद आपके इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। ऐसे में दो कंडीशंस आपके पास बन रही है सीधी सीधी। अगर आपका जो चुनाव है वो दिसंबर के अंदर या नवंबर के अंदर करवाया जाता है, नवंबर दिसंबर के अंदर होता है, तो आप मानकर चलिएगा कि 1 नवंबर के आसपास से, अगर दिसंबर में करवाते हैं तो 1 नवंबर के आसपास से आपकी आचार संहिता वगैरह यहाँ पर लग जाएगी और इसके बाद आपकी फिजिकल्स वगैरह कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये बनता है कि आपका जो है वो 25 के अंदर आपके जो इलेक्शंस वगैरह है वो यहाँ पर करवाए जाए अगले साल में। अब अगर फर्स्ट केस की मैं बात करता हूँ, जिसमें कि आपका जो है दिसंबर के आसपास आपके अगर चुनाव करवाए जाते हैं और जो आचार संहिता है वो नवंबर के आसपास लगती है, तो ऑप्शन है कि अक्टूबर के अंदर आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाए। क्योंकि बच्चे भी यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा फिजिकल हो, नई जो प्रस्तावना है उसके साथ हमारा जो फिजिकल है वो करवाया जाए। और बच्चों का तो इवन ये भी है कि 1.6 किलोमीटर की आप रख दो हमारी रनिंग, इस वाले प्रस्तावना के ऊपर आप मोहर लगा दो तो अच्छा है। देखते हैं बाकी अभी क्या होता है क्या नहीं, राज्य सरकार क्या इसके ऊपर एक्शन लेती है, क्या फिर वो सजेशंस को मानती है, कौन से सजेशंस को यहाँ पर फाइनली वेरीफाई करती है। बट यहाँ पर अक्टूबर के अंदर, लेकिन यहाँ पर सितंबर ऑलमोस्ट जा चुका है और ऐसी कंडीशन के अंदर अभी ये देखना होगा कि क्या अक्टूबर के अंदर ये चीज इतनी जल्दी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन की मैं बात करता हूं, 2025 में इलेक्शंस जाते हैं तो फिर आपका जो फिजिकल है वो या तो मार्च के अंदर या फरवरी एंड के अंदर या फिर अप्रैल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर यहाँ पर अगर जिस तरह से प्रेशर आ रहा है, जिस तरह से राज्य सरकारों के ऊपर, पुलिस बल के ऊपर प्रेशर है, सो यहाँ पर एक तरह से ये भी एक आइडिया लग रहा है कि हो सकता है अक्टूबर के अंदर एटलीस्ट आपका नई प्रस्तावनाओं के साथ, नई जो सजेशन है उनके साथ, नई गाइडलाइंस के साथ आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पर कंडक्ट करवा दिया जाए। लेकिन बाकी सारी चीज़ें एक बार मुख्यमंत्री जी की बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद देखने में और उसके बाद क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बट फिलहाल के लिए जो भी कंडीशंस बन रही थी वो मैंने आपको बता दी हैं। थोड़ा बहुत रनिंग की तैयारी आप जरूर करते रहे, बीच में रनिंग बिल्कुल छोड़कर मत बैठिएगा और जो भी आगे अपडेट होगी वो आपको जरूर बता दूंगा। तब तक कोई भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। नमस्कार।